शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ कर दो, मैं हक की ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। सिर्फ अपनी वालिदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे सुहाग हैं, मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की थी। मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता दुआ मांगने के लिए और वहां से ही अपने ऑफिस चला जाता। एक अरसा हो गया था, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी। ताजा फूल और चादर से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही ये कब्र बनी है। वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते हुए उस कब्र पर दुआ मांगने के लिए रुक गया। दुआ के दौरान महसूस किया खुशबू उस कब्र से आ रही है। कंफर्म करने के लिए कब्र की मिट्टी मुट्ठी में भरी तो एकदम ठिठक गया। कब्र की मिट्टी ठंडी थी, जैसे नम हो, जबकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ छाड़ने के बाद चल पड़ा। भाई की दुकान खोली, पहला ग्राहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, जमान भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। खुशबू? कौन सी खुशबू? तो उसने कहा, जमान भाई खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो, कौन सी खुशबू? बहुत भले मानस आदमी हो आप भी जमान भाई। ये कहते हुए वो चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन मैं इस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरा हाथ मुअत्तर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने के बाद उस कब्र पर दुआ की। किसकी कब्र है ये? कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन सा अमल कर दिया कि इतना बड़ा इनाम पा लिया? इस बात ने मुझे बेचैन सा कर दिया। गोरकन से इस कब्र के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि खातून की कब्र है। ये जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मकाम कैसे मिला। अगले दिन एतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं, उसी खातून की कब्र पर एक बारिश आदमी दुआ कर रहे हैं। मैं वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने लगा। दुआ के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अभी दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फारिग हुआ तो बाहर की जानिब चल पड़ा। उसको जाते देखकर मैं भी उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, मैंने आवाज दे दी, सर बात सुने, 1 मिनट प्लीज। जी फरमाएं। सर मैं माजरत चाहता हूं, मैंने आपको तकलीफ दी, मगर
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी, आप पूछें, क्या बात है? इंतहाई मोहब्बत से उस शख्स ने जवाब दिया। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मैं दरअसल जानना चाह रहा था, ये किनकी कब्र है जहां आप दुआ कर रहे थे? अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने सवाल किया। दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं महसूस की। मुझे ये दुनियावी खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया है कि ये मकाम मिला। ये कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर उस शख्स ने ठंडी आह भरी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, इसने अल्लाह ताला को राजी ही ऐसा किया है। जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा अमल है जिससे ये सादत नसीब हुई। तो उसने बताया कि ये मेरी ज़ौजा की कब्र है। 30 साल हमारी रफाकत रही। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरा सेहरा देखने का बेहद शौक था। सरकारी नौकरी मिलते ही चांद से दुल्हन लाने की तलाश शुरू कर दी गई। यूं दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हुआ। शादी हुई और माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ कर दो। मैं हक की ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालिदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। इसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे सुहाग हैं, मेरा नसीब है। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे इसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे, जिसने इतनी पाकबाज जिंदगी गुजारी। उस शख्स की तमाम बात सुनकर उस खातून पर रश्क आने लगा, जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत मर्द जरा से बीमार हो, हलाल हराम की तमीज किए बगैर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फर्क लगने पर बीवी शौहर को खरी खरी सुना देती है। शौहर बीमार हो तो ताल्लुक तक उस्तवार कर लेती है। मुआशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। सारा कुछ सिर्फ इस दुनिया में ही लेना चाहते हैं। आखिरत की कोई उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।